ग्रोसरी से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स तक सब कुछ डिलीवर होता है सिर्फ 10 मिनट में। क्या कभी आपने सोचा है एक डिलीवरी बॉय एक रात में कितने पैसे कमाता होगा और उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा? यही जानने के लिए आज मैं बना हूँ एक जेप्टो डिलीवरी बॉय और देखने वाला हूँ कि आज मैं कितने पैसे कमा पाता हूँ। पहला ऑर्डर 34 सेकंड दिखा रहा है, इसका स्क्रीनशॉट। फ्लोर 1 4-2 कौन सा? फ्लोर 1 4-2 कौन सा? ये स्कैन, ये वाला स्कैन है। स्कैन नहीं हो रहा है भाई। पहला ऑर्डर मिल चुका, 3.8 किलोमीटर दूर है। चलते हैं जल्दी से वहां पे, रास्ते में आपको बातचीत कर। चलो 3.8 किलोमीटर का मैं जरूर आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा यहाँ पे साइड में। आ जाइए, चलते हैं फटाफट से। चलो स्टार्ट। हेलमेट पहन लिया है, जल्दी से चलते हैं पहला ऑर्डर डिलीवर करने। बस यही जानना है कि एक डिलीवरी बॉय एक रात में जेप्टो से कितना पैसा कमा लेता है। पहला ऑर्डर डिलीवर करने पहुंच चुके हैं, कस्टमर को कॉल कर रहे हैं, जल्दी से ऑर्डर डिलीवर करके वापस चलते हैं। अगले ऑर्डर के लिए बहुत ठंडी हो रही है। हेलो हेलो हेलो। हाँ भैया, मैं आ गया नीचे आपका ऑर्डर लेके। हाँ भैया, हाँ आ जाओ। हमारे पास 2 ऑर्डर आए हैं। एक ऑर्डर हमने इस वाली सोसाइटी में डिलीवर कर दिया है और अगला ऑर्डर दूसरी सोसाइटी में जाके हम डिलीवर। मतलब गाइज एक चीज मेरे को समझ है, दिन के अंदर अगर कोई ऑर्डर करता है डिलीवरी बॉय, मेरे दोस्तों से मैंने पता किया है, मतलब वहां पे सबसे, कि मतलब दिन के अंदर ऑर्डर एक साथ 2-2 3-3 ऑर्डर नहीं मिलते। यहाँ पे रात को एक साथ 2 ऑर्डर मिले, वो भी अलग अलग लोकेशन के। अब अगला ऑर्डर भी डिलीवर कर देते हैं। कस्टमर को कॉल कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी अगला ऑर्डर डिलीवर करते हैं। शायद यहीं पे है आसपास। भाई कौन सी जगह आ रखे हमको ही नहीं पता है। कॉल नहीं उठा रहे भाई साहब। चेक कर लो। हाँ ठीक है भैया, ऑर्डर डिलीवर कर दिया है काफ़ी मेहनत के बाद। भाई ने 20 मिनट बर्बाद कर दिया हमारे। वापस स्टोर पे जाना है अब जल्दी से जल्दी। क्यों, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया ना। 20 मिनट इसमें लिखा हुआ है कि 20 मिनट डिलीवर्ड। 20 मिनट तो दोस्त है तो हमारे लिए फायदा, कोई टेंशन नहीं है। चलो, हालत ख़राब हो चुकी है। उस लड़के ने बहुत ज़्यादा डिले कर दिया था, जिसकी वजह से मेरे को वहाँ पे बहुत ज़्यादा रुकना पड़ा और ऑर्डर भी लेट हो चुका है। तो अगले ऑर्डर का वेट करते हैं। अगला ऑर्डर मिल चुका है, जल्दी से चलते हैं अगले ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए। चलो जल्दी। गाइस अंधेरा हो रखा है, बाइक चला रहे हैं, अगले ऑर्डर को डिलीवर करने जा रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी है। इसको फटाफट डिलीवर करते हैं। भाई बहुत ठंड हो रही है सच में। जो रात को काम करते हैं वो, उनके लिए सैल्यूट है भाई। कल 26 जनवरी भी है, उनके लिए भी सैल्यूट। देश के लिए सैल्यूट, डिलीवरी बॉयज के लिए भी सैल्यूट। भाई बहुत बहुत काम करते हैं सच में। इतनी ठंड के अंदर इतना डिलीवर करना, इतने जल्दी, वो भी 10 मिनट में डिलीवर करना, इम्पॉसिबल टास्क है ये। कितनी फास्ट गाड़ी चलानी पड़ती है, क्या काम करना पड़ता है, बहुत कुछ दिक्कत है इसमें। अभी मैं शायद पहुंचने वाला हूँ, बातें करते करते ही मैं तो पहुंच गया हूँ 1 किलोमीटर। एक और ऑर्डर डिलीवर कर दिया, फिर से एक साथ 2 ऑर्डर हमारे पास आ चुके हैं। अब नेक्स्ट ऑर्डर डिलीवर करने जाना है हमको। 1 सेकंड, लोकेशन नहीं खुल रही है, लोकेशन नहीं ओपन हो रही है। हो गई। इंटरनेट जो 600 मीटर दूर है, जल्दी से चलते हैं वहाँ पे अगले ऑर्डर को डिलीवर करने। कस्टमर का तो फ्लैट ढूंढने में ही हमको बहुत टाइम लग गया है, क्योंकि इनकी बिल्डिंग के ऊपर कोई नेम टैग ही नहीं लगा हुआ था, जिसकी वजह से हम इनकी बिल्डिंग तक पहुंच पाए। इस वजह से इन्होंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। ऊपर से ये कह रहे थे कि हमारे घर के बाहर आके हमको ये वाला ऑर्डर दो।
तो वो चीज़ भी पॉसिबल नहीं हो पाई डिले की वजह से। तो नहीं पता, इधर बस लैंड वाइज है, यहाँ देखता हूँ, रुको। आप आओ ना, नीचे आओ। ये दांतों का अस्पताल। नहीं ये इसमें आइकॉनिक ब्यूटी पार्लर। हाँ, आइकॉनिक ब्यूटी पार्लर मिल गया। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है? हाँ वही है। आओ नीचे, यहाँ तो नाम ही नहीं लिखा हुआ। माना है। आओ नीचे, आओ भैया। चार ऑर्डर टोटल कंप्लीट कर दिए हैं और अभी तक शायद अप्रोक्स अपन को 1 घंटा हुआ है। 1 घंटा भी नहीं हुआ है हमको काम करते करते, 4 ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं और हमारी अर्निंग अभी तक की है, दिखाई देता हूँ आपको। अभी तक की हमारी अर्निंग है 96 और शायद यू हैव असाइंड। ओके, न्यू ऑर्डर असाइन हो चुका है बट वेटिंग फॉर ऑर्डर हो रहा है, अभी तक हो गया। अगला ऑर्डर ऐसे आता है, देखिए भाई सायरन बजे जा रहा है, क्या करता है देखते हैं अब जल्दी से। अगला ऑर्डर आ चुका है, जल्दी आ जाइए, अगला ऑर्डर उठाते हैं। अगला ऑर्डर मिल चुका है, चलते हैं जल्दी से, अगले ऑर्डर को डिलीवर करना है। डिलीवरी स्टार्ट कर दी है। चलो मैं आ ही गया हूँ अंदर तो। हाँ, फ्लैश लाइट हमारी है ये। अच्छा है, ये देखो मैं नीचे खड़ा हूँ। हाँ। आया। ऑर्डर तो मैं यहीं पे भूल गया, ऑर्डर देता बस। ऑर्डर डिलीवर करने आया था और एक कि यहाँ पे मैं ऑर्डर को उन भैया के पास ऊपर लेके जा रहा था, बीच में ही मेरे हाथ पूरे जम चुके हैं। तो बीच में ही मैं क्या किया कि कॉल करने की जगह मैंने ऑर्डर कंफर्म डिलीवर कर दिया है। अब वो दिक्कत ही हो रही है कि अब उन भैया की लोकेशन नहीं पता है, उन भैया की लोकेशन नहीं पता है मेरे को, और कॉल वापस कर नहीं सकते उन भैया को। तब करे क्या। गाइस 5 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं 1 घंटे के अंदर अंदर, 5 ऑर्डर कंप्लीट किए, क्योंकि रात है इसलिए ऑर्डर हमको बहुत जल्दी मिले हैं। अगर यही दिन होता तो ये ऑर्डर हमको 2 घंटे में भी हम मुश्किल से 4 कर पाते, क्योंकि रात को ज़्यादा डिलीवरी बॉय नहीं होते तो रात को ज़्यादा अर्निंग के चांसेस है एज ए डिलीवरी बॉय। देखिए आए हैं अभी जस्ट, और उधर भी आगे डिलीवरी हो रही है, इधर ये वापस जा रहे हैं डिलीवरी करने, बहुत कुछ है। हमारा ऑर्डर का हम वेट कर रहे हैं अभी तक, ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाए। इसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, देख लेना। बाकी अंकल से बात करते, कुछ पूछते हैं अंकल को। अंकल जी, आप ये बताओ, जेप्टो में काम करते कितना टाइम हो गया आपको? जेप्टो में काम करते हुए 1 साल से हो गया। 1 साल। तो जितना जेप्टो दिखा रहा है कि भाई अर्निंग होती है, तो उससे कुछ मिलता है, बचता है कुछ घर पे? बचता है ना। कितना बच जाता होगा? महीने के कितने कमा लेते होंगे? और महीने के तो गाड़ी चलाने के ऊपर बात है। ज्यादा रनिंग मतलब गाड़ी चलाएंगे ना तो ज्यादा अर्निंग होगी, कम तो चलाएंगे तो फिर कम। वैसे पेट्रोल के अंदर भी वो चीज लग जाती है बराबर, तो फिर बच कैसे जाता है उस चीज में? नहीं बच जाता और है। नाइट में ज्यादा सेफ है काम करना कि दिन में सेफ है? नहीं, नाइट में ज्यादा मिलता है। सेफ थोड़ी है नाइट में काम करना। अब इतनी ठंड पड़ रही है, कुछ भी हो रहा है, जब तो देता है इस चीज का कुछ एक्स्ट्रा। नाइट में सेफ तो नहीं है, लेकिन नाइट में अर्निंग ज्यादा होता है, इसकी वजह से नाइट में काम करते हैं तो पैसा ज्यादा मिलता है नाइट में। जो मतलब इस ठंड का एक्स्ट्रा चार्ज, बारिश का कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज वो देते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत देते हैं, सर देते हैं ना नाइट का जो। ओके, तो सेफ है नाइट में काम करना? नाइट में काम करना सेफ है? सेफ तो खैर क्या, सर्दी में, लेकिन अब सेव करना पड़ता है ना, पैसों के पीछे सेव बनाना पड़ता है ना। दिक्कत थोड़ी है कोई जेप्टो के साथ कि जेप्टो जितना रुपए बताता है कि कम देता है, कुछ ऐसा दिक्कत, या फिर कोई भी और चीज की दिक्कत? नहीं, अब वो तो खैर
हर राइडर को अलग अलग वो है, हाँ, सबकी अलग अलग मतलब आप सोच है। खुश हो जेप्टो के साथ एकदम? हाँ मैं तो खुश हूँ। ये तो कुछ, इनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जेप्टो के साथ काम करने में। महीने का जैसा देखा है मैंने कि अभी तक महीने के 30,000, 35,000, 40,000 जेप्टो से मिल जाते, बच जाते घर में। तो इतना होता है? इतना तो हो जाता है, लेकिन ज्यादा थोड़ा गाड़ी गाड़ी भी ले लेती 18-20 है, घंटा हाँ, गाड़ी का मेंटेनेंस भी जाता है फिर उसमें। बिल्कुल जाता है। मतलब इतना जितना सोच रहे उतना भी नहीं बचता है। घर चलाते, घर चल जाता है जितना बच जाता है ना? घर चल जाता है जितना हो जाता है, बाकी नाइट में काम करना भी सेफ नहीं है क्योंकि रेंट है 5-6 हजार रुपए और भी खर्चा है फैमिली का हाँ, जो भी है, तो वो चल जाता है। मतलब कुल मिला के यह है कि इसमें थोड़ा वो नहीं है जो है कंपनियों में जाओ और आप पाबंदी से काम करो। और कस्टमर को ऐसा रूड बिहेव करे, कुछ भी करे, जब तो ध्यान रखते हो उस चीज का? ये रखता है वो तो, खैर रखने को तो खैर, लेकिन अब वो तो हो जाता है, हो ही जाता है मिसबिहेव एक बार जो, बाद में तो रखता ही है। चलो, थैंक यू अंकल, मिलके अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? बिल्कुल बिल्कुल। धर्मेंद्र। धर्मेंद्र। धर्मेंद्र अंकल से मिलके बहुत अच्छा लगा। इनके हिसाब से तो जेप्टो में कोई दिक्कत है ही नहीं। जेप्टो इनके लिए एकदम ठीक है। और किसी से जानते हैं, पूछते हैं किसी और को, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है क्या नहीं है जो देखते हैं। बाकी नाइट के अंदर काम करना ऐसा है कि सब सब एक ही बात कह रहे हैं नाइट में काम करने का, कि चोरी होने का डर या फिर मारपीट का डर। जो भी कस्टमर होता है जो नशे में होता है तो वो मारपीट करने का डर होता है उनका, मेनली ये सब होता है, तो चलता रहता है। बट ज़्यादा अर्निंग नाइट में ही कर सकते हैं जैसा इन्होंने बताया। अभी तक मैंने जहाँ तक, मैं 2 घंटे ही किया हूँ, तो 2 घंटे में तो कुछ नहीं मिलने वाला जैसा है ना। पूरी नाइट काम करते हैं आप? हाँ, अब 4 शाम के 4 से सुबह 4 बजे तक। 4 से 4 काम करोगे तो ही कुछ अर्निंग है। मतलब कोई भी टाइमिंग स्लॉट लेके चलो, उससे उतना 12 घंटे का काम। 12 घंटे में किसी दिन 1500 भी, कुछ दिन 2000 हो जाते हैं, कुछ दिन कम भी हो जाते हैं। वो भी ऑर्डर आने के ऊपर बात है। मतलब 2,000 हुए हैं तो फिर उसमें पेट्रोल का खर्चा कितना चला जाता होगा? आप लगा लो 250-300। 300 पेट्रोल में 2,000, फिर मतलब कुल मिला के 1,500 रुपये आ जाते हैं मतलब दिन हाँ के। मेंटेनेंस वगैरह लगा लो, अगर हो जाता है ऑर्डर होते हैं तो फिर। हाँ, मतलब 1,500 रुपये कर सकते हैं आराम से। थैंक यू अंकल, थैंक यू। 1,500 रुपये दिन के आराम से निकाल सकते हैं, जैसा इन्होंने बताया कि रात रात का काम करके 4 बजे से, दोपहर की 4 से रात की 4 बजे तक। जेप्टो में काम करना जो बंदा चाहता है वो रात में ज़्यादा सही से काम कर सकते, अर्निंग कर सकते हैं, या दिन में काम करके अर्निंग कर सकते हैं। मैं एक चीज बताऊं, इसमें इसमें एक टाइम का इशू रहता है इसमें, मतलब 4 से 4 हाँ हाँ, और दिन में 4 से 4। दिन में मतलब जो 4 से 4 वाला जो टाइम होता है ना, हाँ हाँ, वो ही मतलब जेप्टो में जो काम कर रहा है वही इम्पोर्टेंट होता है। ओके। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जब आए मर्जी जब चलाओ गाड़ी, वो कोई बात नहीं होती इसमें। ये है कि जो 4 से 4 आ रहा है वही काम कर, मतलब जैसे जैसा जेप्टो शाम को दिखाता है कि इवनिंग में आप आ गए 4 से, और नाइट में आप मतलब पूरे रात चलाने के बाद में आप ठीक है, सुबह 4 बजे मतलब से, सुबह 4 बजे शाम के 4 बजे तक का हाँ, काम में से शेड्यूल रहता है। वही शेड्यूल है, वही इम्पोर्टेंट, ओके। वही इम्पोर्टेंट है बस। ये मतलब है जेप्टो जैसा दिखाता है कि अपन को कि भाई तुम अर्निंग महीने के आराम से 30,000, ऐसे- 35,000 अर्न नहीं कर नहीं सकते नहीं, हो वो जेप्टो से। आपको टाइम देना पड़ेगा, यानी जो आपको 4 से 4 बजे का टाइम है वो बाकी कोई कंपलसरी है। मतलब इश्यू जेप्टो के साथ, कोई इश्यू आपको, कोई वही कंप्लेन, है, अगर टाइम नहीं दे पाओगे तो फिर मतलब कोई इसमें पर्सनल कोई डिलीवरी बॉय की कुछ हो कि मेरे को ये जेप्टो में ज़्यादा सही नहीं लगा, ऐसा कुछ भी सीन, कम अर्निंग देता है कुछ भी और कुछ? नहीं, वो इश्यू ऐसा नहीं है। मतलब जो पर्सनल नॉर्मली डिलीवरी बॉय को कोई इशू नहीं होता? जन नॉर्मली रात के टाइम पे थोड़ा इशू रहता है हाँ भाई, हाँ, कि हाँ छीन चपाटी जैसे हो जाती है जो चीजें। उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब देख लो तुम सबको। मतलब थैंक यू भैया, मिल के अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? दीपक। दीपक भाई से मिलके काफ़ी अच्छा लगा है। तो यही मेन रीज़न है कि रात को जेप्टो के अंदर या फिर कोई भी डिलीवरी बॉय जो भी हो, उसको मेनली यही प्रॉब्लम होती है कि चोरी ना हो जाए सामान, मारपीट ना हो जाए, या कुछ भी और कुछ ना हो जाए उस चीज़ के लिए। बाकी कोई भी राइड करो वो सेफ तो है ही नहीं। हाँ तो गाइस, टोटल 9 ऑर्डर मैंने कंप्लीट किए हैं और मेरी टोटल अर्निंग हुई है 308.8 रुपये, जो कि 2 घंटे के हिसाब से वर्थ इट है। काफ़ी ठंड होने की वजह से मैं आगे ऑर्डर डिलीवर नहीं कर पाया। मैं तो जा रहा हूँ अब यहाँ से, मगर वहाँ पे काफ़ी डिलीवरी बॉय है जो अभी तक ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं। सुबह की 4 बजे तक या फिर सुबह की 6 बजे तक वो ऑर्डर डिलीवर करेंगे और उनकी भी अर्निंग ठीक ठाक हो जाती है। आधे रास्ते पहुँचा दिया बट पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। अब पैदल लेके चलना पड़ेगा। किसी को रोकते हैं, हेल्प लेते हैं। फिरता रहूं, क्या बोलते हैं?